हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके एमबीए फर्स्ट सेम में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनका मार्किंग स्कीम किस तरीके का है, कौन से सब्जेक्ट आपको पहले प्रिपेयर करना चाहिए, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको सबसे पहले अभी से तैयारी कर लेनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपके इस एमबीए फर्स्ट सेम में आपको जो है टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, हर जो सब्जेक्ट है उसका वेटेज इक्वल है। हर पेपर 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 20 मार्क्स आपको कॉलेज के इंटरनल से मिलेंगे और 80 मार्क्स का आपको क्या करना है, पेपर देना है। अब वो उनकी पेपर की स्कीम क्या है, किस तरीके का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब बातें हम लोग करते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल प्रैक्टिस एंड मैनेजमेंट, आईटी। अब ये देखिए, मैंने 2 रेड में करे हैं। ये रेड इसलिए करे हैं क्योंकि यही 2 न्यूमेरिकल पेपर हैं। और अगर आप लास्ट ईयर की बात करें तो 10,000 स्टूडेंट्स ने क्या करी थी, एग्जाम दी थी। मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। तो उसमें से 7,000 लोगों को एटीकेटी थी, मतलब 70% एटीकेटी थी, और वो 2 इन सब्जेक्ट्स में। जस्ट बिकॉज कि ये न्यूमेरिकल पेपर है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में फिर भी आपके पास टाइम होता है कि आप उसको एग्जाम टाइम में तैयार करते हैं, तो काफी हद तक उसे आप क्या कर पाते हैं, ठीक कर पाते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल की खास बात क्या है कि आपको कम से कम 3 टॉपिक ऐसे तैयार करने ही पड़ेंगे जो एग्जाम में भी आते हों और आपको भी कॉन्फिडेंस हो कि ये मैंने सवाल किया है और ये एग्जैक्ट सही है। तो बात इसके नहीं है, न्यूमेरिकल पेपर दोनों तरीके से काम करता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी यहीं से स्कोर किए जा सकते हैं। तो अभी हम बात करें तो टोटल हमारे पास 8 सब्जेक्ट हैं। ये जितने ब्लू वाले हैं ये सारे के सारे क्या हैं, थ्योरी हैं। तो थ्योरी तो फिर भी क्या है, आप गाइड लाके, सीरीज लाके तैयार कर पाएंगे। अगर आप अभी कॉलेज जा रहे हैं और कॉलेज की लाइब्रेरी से इशू करा लेते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। अब बात करें तो ये 2 न्यूमेरिकल पेपर्स कैसे तैयार करें, वो सबसे बड़ा है। और एक मैंने आखिरी में इसीलिए ग्रीन करके दिया है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। होता क्या है कि हम लोगों को लगता है कि यार 2 न्यूमेरिकल पेपर हैं, बाकी सब तो थ्योरी है, तो चलो हम एग्जाम टाइम में क्या कर लेंगे, एक बार टाइम टेबल आ जाए उसके बाद पढ़ना शुरू करें। लेकिन बाकी फिर भी समझ में आ जाते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सर पकड़ लेता है, क्योंकि अरे बाप रे, कितना बड़ा सब्जेक्ट और बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज। तो बाकी टेक्निकल पूरा है। देखिए, वैसे तो अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो आपको सब ही पढ़ना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि आप एमबीए केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आपको प्रोफेशनल बनना है। प्रोफेशनल का मतलब क्या है कि अगर बिजनेस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर एक मैनेजर साहब को ईमेल लिखते ना आए तो वो मैनेजर साहब है ही नहीं। तो अगर आप वाकई मैनेजर बनना चाहते हैं, कारपोरेट में जाना चाहते हैं, तो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर भी उसमें भी प्रायोरिटी रहती है। हम खाना खाने बैठते हैं तो खाना खाते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हम शादी में जाते हैं वहां भी बुफे में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन कुछ हमारी रुचि होती है, जो हमें पसंद होता है वो हम सबसे पहले खाते हैं। लेकिन यहां पे आपकी रुचि नहीं चलेगी। यहां पर सबसे पहले इन 3 सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, मतलब 2 न्यूमेरिकल को आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम टाइम में तैयार नहीं हो सकते। बाकी फिर भी थ्योरी, आपने अभी ग्रेजुएशन करके आई हैं तो ग्रेजुएशन में आपको पता ही है कि थ्योरी लिखने के लिए आपको कोई बहुत विशेष एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। आप 2-3 बार पूरे सिलेबस को पढ़ लेते हैं, फिर आप अपने हिसाब से उसको नोट्स बना के या लिख के आ ही जाते हैं और कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं होने वाला है। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ये थ्योरी है, लेकिन इसको भी अभी से पढ़ना आपको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये दिमाग में रख लीजिए कि ये 2 न्यूमेरिकल पेपर आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये 70, मैं कह रहा हूं फिर से, आप लास्ट ईयर का आप डेटा उठा लीजिए, उसमें पता लगा कि 70% स्टूडेंट्स को एटीकेटी यहीं पर आई थी। या तो इसमें है या इसमें है, दोनों ही केस में आपको एटीकेटी आती है। और उसके लिए सबसे पहला काम है कि पहले से पढ़ाई कर लें। अभी हमारे पास काफी टाइम है, आप आराम से इसकी क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अब उसमें कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी मार्किंग स्कीम को समझ लीजिए कि टोटल आपको जो 8 सब्जेक्ट हैं, इन 8 सब्जेक्ट में पहला इसका शॉर्ट फॉर्म है पीपीएम, क्यूटी, अकाउंट, आईटी, बीई, ओबी, बीसी एंड एमई। ठीक है, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और बिजनेस एनवायरनमेंट,
IT एंड ई बिजनेस, अकाउंटेंसी फॉर मैनेजर, QT क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो ऑपरेशन रिसर्च को बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसमें मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों हैं, वो अभी हम आगे बात करते हैं। और PPM, ठीक है ना, प्रिंसिपल मैनेजमेंट। 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है और 20 मार्क्स के आपको इंटरनल मिलेंगे। टोटल आपको 40 नंबर लाना है। मतलब ये जो इंटरनल हैं, कॉलेज अगर आपको 15 नंबर दे देता है तो बचे हुए 80 में से पास होने के लिए 25 आपको लाना है, तब आपके 40 नंबर आएंगे। आपने कहा अरे सर कॉलेज ने तो मुझे 10 मार्क्स ही इंटरनल दिए हैं, तो 10 मार्क्स दिए हैं तो मतलब आपको अब क्या करना पड़ेंगे, 30 मार्क्स कम से कम लाना पड़े। कम से कम का मतलब ये होता है कि भाई कम से कम आपको 30 मार्क्स लेके आना पड़ेंगे, तब जाके आपकी टोटल क्या होगी, 40। मतलब हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाना है, इंटरनल और आपके पेपर मिलाकर, है ना। तो अगर आप कह रहे हैं कि सर हमारा कॉलेज तो बहुत अच्छा है और मैंने भी बहुत अच्छे से क्या किया है, इंटरनल असाइनमेंट सारी चीजें दी हैं और मुझे 18 नंबर मिले हैं, तो इसका मतलब हुआ कि अब आपको केवल और केवल क्या करना है, 18 आपके पास हैं तो 22 नंबर आप और ले आइए। तो ये 22 नंबर आप और ले आइए, तो ये टोटल आपकी क्या हो गई, 40 नंबर। मतलब 40 नंबर आना चाहिए। कैसे, इंटरनल प्लस पेपर मिलाकर। अलग अलग का कोई क्राइटेरिया नहीं कि मिनिमम इसमें इतने आना चाहिए, मिनिमम इसमें ऐसा, कोई क्राइटेरिया नहीं, टोटल 40 आना चाहिए। तो टोटल 40 आना चाहिए, मतलब अगर इंटरनल में मुझे कॉलेज ने 15 नंबर दिए हैं तो मतलब मुझे पेपर में 25 तो कम से कम लाना है। अगर मुझे कॉलेज ने 10 ही मार्क्स दिए हैं तो वो अलग बात है कि सर क्यों दिए, क्या दिए, वो सब अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन मुझे अब कम से कम 30 नंबर, 80 नंबर के पेपर में से 30 मार्क्स लेके आना ही आना है, ठीक है। और अगर कॉलेज बहुत अच्छा है, आपने भी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है और 18 नंबर आपको मिलते हैं, तो फिर अब मुझे केवल 22 नंबर मिनिमम, है ना। इसका ये मतलब नहीं कि आप केवल 22 ही लाएं, तो मिनिमम आपको 40 तो हर सब्जेक्ट में आना ही चाहिए, कैसे भी आए। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के, इंटरनल जो कॉलेज आपको देगा और जो पेपर आप देंगे उसको मैं एक्सटर्नल बोल रहा हूं, तो पेपर दोनों मिलाकर आपको क्या लाना है, 40 मार्क्स। लेकिन अगर इस तरीके से आप सोचें और हर सब्जेक्ट में आपको 40 नंबर ही आए, तो भी 8 सब्जेक्ट के 320 नंबर होते हैं, तब भी पास नहीं माना जाता है। ये एक दूसरा ट्विस्ट एंड टर्न है कि टोटल आपकी 400 होनी ही चाहिए, 50% मार्क्स आनी चाहिए। मतलब अगर आप सब में 40 ले आए तो वैसे देखा जाए तो सब में पास हैं, तो इसको बोलते हैं 320 नंबर अगर आपको आए हैं और सब में पास है तो उसको फेल इन एग्रीगेट बोलते हैं, क्योंकि मिनिमम आपके 800 100 8 पेपर हैं 800 नंबर के, मिनिमम 400 तो लाना ही लाना है। मतलब आपके 400 प्लस आपके पास आना ही चाहिए। तो अगर आपके 399 भी बने हैं तो भी आप फेल कहलाएंगे, ठीक है। अब उसके लिए मैंने एक एटीकेटी का और वीडियो बना दिया, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि 399 आए तो क्या करना। लेकिन अभी आप समझ जाइए, तो हम ऐसी, अभी तो हम शुरू कर रहे हैं, तो अगर जब हम शुरुआत ही कर रहे हैं और हमें पता है कि 400 के ऊपर ही लाना है, तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यार हर सब्जेक्ट में मेरे 50 आने ही चाहिए मिनिमम। ये सबसे बड़ा है। पास होने के लिए 40, मतलब अगर किसी में 60 आए तो किसी में 40 आए तो चला लेंगे। पर इसको ये मत सोचिए कि अपने को क्या करना है, और देखिए एवरेज लाना है, 50 तो आनी चाहिए, तभी तो 8 सब्जेक्ट इंटू 50 400 होंगे। मतलब किसी में 65 भी आना चाहिए, किसी में 71 भी आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल 40 लेके आएंगे और पास हो जाएंगे। इसी कारण, सबसे ज्यादा इसी कारण पास तो बहुत सारे स्टूडेंट हुए थे, लेकिन 7000 स्टूडेंट्स को एटीकेटी थी लास्ट टाइम। 70% स्टूडेंट मायने रखता है भाई। तो 7000 स्टूडेंट को एटीकेटी थी जस्ट बिकॉज कि उन्होंने शुरुआत से प्लानिंग नहीं करी कि यार मुझे तो ये मान के चलो कि अपने को 40 लाने ही नहीं, मुझे तो टोटल 50 लाना है। मतलब सीधा सा है कि जो आप ये 25 30 22 सोच रहे हैं, इनको बढ़ा लीजिए 35 40। अब 35 40 32 का मतलब समझिए कि 80 नंबर का पेपर है, मुझे तो उसमें भी 50% आना ही चाहिए। कॉलेज के मार्क्स को तो आप बोनस मानो,
तभी काम होगा। कॉलेज मिनिमम से मिनिमम आपको 10 नंबर तो देगा, मतलब मेरे को हर पेपर में 40 मुझे ही लाना है। पास होने के लिए टोटल 40 चाहिए, लेकिन अगर 400 प्लस जाना है तो आप खुद ही सोचिए कि हर सब्जेक्ट में हमें कितने मार्क्स लाना है। हमें ही 80 नंबर के पेपर में 50% तो गैदर करना ही है। इसमें आपकी जो सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले हैं क्यूटी और अकाउंट। अब ये क्यूटी और जो अकाउंट है ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, और ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप ये न्यूमेरिकल्स को 60 प्लस जा सकते हो आप, तो बड़ी आसानी से एक स्ट्रेटेजी बना के बड़ी आसानी से इसमें क्या किए जाते हैं, नंबर कवर किए जा सकते हैं। उसके लिए दो सब्जेक्ट हैं ये न्यूमेरिकल आपको। तो कौन कौन से दो सब्जेक्ट हैं? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और अकाउंटिंग फॉर मैनेजर। तो ये दो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ने सबसे ज्यादा और सबसे पहले फोकस आपको इन्हीं पर करना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि ये आखिरी टाइम में तैयार नहीं होंगे। अब आखिरी एग्जाम का टाइम टेबल आ गया, 10 दिन बाद एग्जाम में, आपने कहा सर बचाओ, अब कोई नहीं बचा सकता आप, क्योंकि आप अपनी सारी व्यवस्थाएं जितनी भी हैं आपकी, उसके साथ अभी से रोज रोज थोड़ा 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 पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी आपके पास इनफ टाइम है। तो ये दो सब्जेक्ट आप अगर पकड़ लें और अपने दिमाग में रख लें कि यार 80 नंबर का पेपर है, मुझे तो इसको 60 प्लस लाना है, और बड़ी आसानी से आ जाते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल है, सवाल सही पूरे नंबर। थ्योरी में जरूर होता है कि आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यूटी की बात करें तो यहां क्यूटी में दो पार्ट हैं। आधा पार्ट 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स है और 40 मार्क्स का मैथमेटिक्स। अब जिन लोगों का मैथमेटिक्स नहीं है, वो मैथमेटिक्स में सर क्यों फोड़ते हुए, उसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स तैयार करना चाहिए। तो वो मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया है क्यूटी के ऊपर, कि क्यूटी में कौन से टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है, उसमें भी कौन से टाइप के पढ़ना है, वो सब मैंने अलग से वीडियो में बना दिया है, ताकि आपको केवल समझ में आ जाए कि यार ये अगर सबसे मेन सब्जेक्ट है तो इसकी सबसे पहले तैयारी किस तरीके से की जानी। और दूसरा है आपका अकाउंटिंग फॉर मैनेजर। अकाउंटिंग फॉर मैनेजर में भी 3 टाइप के अकाउंट है आपको। एक तो फाइनेंशियल अकाउंट है, इसके बाद कॉस्ट अकाउंट है, और एक मैनेजरियल अकाउंट है। अब फाइनेंशियल अकाउंट में वही सारी बातें अगर आपने बीकॉम में पढ़ी होंगी, तो फाइनल अकाउंट और डेप्रिसिएशन इसका मेन पार्ट है। एक एक सवाल आता ही आता है, तो फिर आप इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं अगर आपने बीकॉम में ठीक से पढ़ा है तो, वरना तो चलो शुरुआत करते हैं। तो ये दो न्यूमेरिकल पेपर बच के नहीं जाना चाहिए। अब उसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, तो सुन लीजिए कि हमने आपके लिए ऐप डिजाइन कर दिया है। तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रजनी शर्मा क्लासेस सर्च करिए और उसको डाउनलोड कर ली। ये ऐप आपकी इतनी मदद करने वाला है। एक तो मैंने पुराने 25 सालों का मुझे एक्सपीरियंस है, 25 सालों से हम एमबीए ही पढ़ा रहे हैं। तो आपको यहाँ ऑल कोर्सेस में जाइए, एमबीए फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, टेंशन फ्री हो जाएंगे न्यूमेरिकल से। यहीं पर नीचे मैंने नोट्स एंड अनसॉल्व का दिया हुआ है, यहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और अनसॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे। मेरी लाइव क्लासेस जो एग्जाम टाइम में होती हैं, वो आप यहां से अटेंड कर सकते हैं। हमारी जो ई बुक है, देखिए ना, मैंने आपके लिए किताब लिखी हुई है, वो आपकी लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगी रजनी शर्मा के नाम से। वो किताब आप क्या कर लें, इसका अभी पुराना एडिशन तो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, नया एडिशन अभी 1-2 दिन में आ जाएगा। तो ये किताब आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी, आप इसको क्या कर लें, जरूर से क्या कर लें, परचेस कर लें, ठीक है। और नहीं तो आपको कॉलेज की लाइब्रेरी में भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, आप इसको ले लें। आपकी ये 25 साल के पूरे क्वेश्चन इसमें सॉल्व है, तो केवल सॉल्व कर लिए तो मेरी गारंटी कि क्यूटी का पेपर आपको परेशान नहीं करेगा। और अकाउंटिंग के लिए भी हमने यहां पर नोट्स दे दिए हैं, तो आप बस वो नोट्स के थ्रू सवाल करना शुरू कर दीजिए, आपका काम हो जाए। आप अगर ये किताब परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ माई बुक से मिल जाएगा, मेरे यूट्यूब के वीडियो सब आपको यहां से मिल जाते हैं, लाइव क्लासेस आप यहां से अटेंड कर सकते हैं। तो जरूर से कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड के कोई चार्जेस नहीं है। और ये हमारा जो YouTube चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही यहां भी लाइव क्लास लूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कम से कम आप कॉलेज अगर नहीं जा रहे हैं और आप केवल एग्जाम ही देना है, बाकी आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो फिर आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। इस ऐप में आप माने सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे, और टाइम टू टाइम मेरी जो लाइव क्लासेस रहेंगी उनका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और वो आप यहीं से अटेंड कर सकते हैं।
कोशिश करेंगे कि शुरुआत में, और जो लाइव क्लासेस आप अटेंड नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डेड होती हैं, आप बाद में भी देख सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहला काम क्या करिए कि हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा नंबर ही नीचे स्क्रॉल हो रहा है 9826013131। इस नंबर पे सबसे पहले MBA फर्स्ट टाइम 2025 लिखिएगा। आपने बोला सर अभी तो 24 चल रहा है, अरे अब 1.5 महीने ही बचा है, गया तो आपकी एग्जाम जो होगी वो किस में होगी, 25 में ही होगी। तो हम आपको 2025 ही लिखिएगा, आपका नाम और आपके कॉलेज का नाम। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है हमने आप लोगों के लिए, आप उसमें जुड़ जाइए। हम टाइम टू टाइम आपको नोट्स, अनसॉल्व पेपर, वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या करते रहेंगे, सेंड करते रहेंगे। नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे, यूनिवर्सिटी के जो अलर्ट्स हैं वो भी आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो उससे फायदा ये होने वाला है कि कॉलेज आपको बाद में बताएगा। कई बार होता है कि शनिवार की शाम को क्या आया, नोटिफिकेशन आया, अब कॉलेज आपको मंडे बताएगा। हम आपको शनिवार की शाम को ही अलर्ट भेज देंगे, ये नोटिफिकेशन आ गया, तैयार हो जाओ। ठीक है, वो नोटिफिकेशन आपकी एग्जाम फॉर्म को लेके हो सकता है, वो किसी प्रकार के कुछ टेस्ट को लेके हो सकता है, कुछ चेंजेस को लेके हो सकता है। तो जो भी है वो हम आपको कर देंगे। ठीक है, तो तुरंत से व्हाट्सएप ग्रुप के लिए सिंपली आप फोन ना लगाएं, केवल व्हाट्सएप करें। तो व्हाट्सएप करेंगे तो क्या आ जाएगा, MBA फर्स्ट सेम 2025 जरूर लिखिएगा, वरना आप पुराने ग्रुप में जुड़ जाएंगे। और आपका नाम और कॉलेज का नाम, ये 3 चीजें आप हमें भेज दीजिए और ये ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, रजनीश शर्मा क्लासेस सर्च करो गूगल प्ले स्टोर पे। आपने बोला सर मेरे पास आईफोन है, तो कुछ नहीं, नीचे हमने लिंक दे रखी है, हमारी वेबसाइट पे जाइए, उस पर डाउनलोड फॉर आईफोन के लिए भी ऑप्शन है, और अगर आप इसको लैपटॉप पे रन करना चाहते हैं तो वो भी एक ऑप्शन। विश्वास मानिए, आप कोर्स परचेस करें या ना करें, ये ऐप आपके पास होना ही चाहिए। इसमें आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आते रहेंगे, लाइव क्लासेस आप अटेंड कर पाएंगे। मतलब आपको लगेगा कि यार मैं कॉलेज गया या नहीं गया, ये मेरा डिजिटल कॉलेज है, जो पूरे टाइम पूरे MBA में आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है। और ये आप आपके सीनियर से भी पूछ सकते हैं। और ये किताब जरूर से लाइब्रेरी से इशू करा लेना, ये किताब मैंने ही लिखी है, आपको आपकी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। इसका नया एडिशन जल्दी ही आने वाला है, और वो आपको आपके बुक सेलर पे भी मिल जाएगा, Amazon पे भी मिल जाएगा, और इस ऐप पे भी अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ ई बुक पे भी ले लो तो हो सकता है, आपने बोला सर ई बुक ही ले लेता हूं, तो ई बुक सस्ती भी पड़ती है और फिर उसमें कोई खर्चा भी कम होता है, क्योंकि प्रिंटिंग बच जाती है ना, दुकानदार का ट्रांसपोर्टेशन, दुकानदार का प्रॉफिट, ये सारी चीजें इसमें बच जाती हैं। तो ई बुक डायरेक्ट परचेस कर लो, वो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ई बुक में QT के नाम से नहीं है, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के नाम से है, क्योंकि फिर काफी लंबी हो जाती है बुक। तो मैथ्स अलग है और स्टैटिस्टिक्स अलग है। पहले स्टैटिस्टिक्स कवर करना है, वो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो QT के ऊपर भी एक वीडियो बना दिया है और अकाउंट के ऊपर भी एक वीडियो बना दिया है। तो सारी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए हमसे जुड़ जाइए और तुरंत हमें एक तो व्हाट्सएप कर दीजिए और ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप MBA कर रहे हैं और आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है, यू आर मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी। आपकी कोई हेल्प कर सकता था, आपने उसको डिनाई कर दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।